Good morning all of you. Today we will discuss about the history of class 7th lesson 8. The name of the lesson is devotional path to the divine and this is the second video of this lesson because हम लोग इससे पहले की वीडियो और कर चुके हैं. अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर आप YouTube से देख सकते हैं. ओके, and today's topic is the new kinds of bhakti in the South India, नैनार and the अलवार्स एंड द फिलोसफी एंड भक्ति. ठीक है, तो बेटा हम लोग इसको आज स्टार्ट करेंगे लेसन को. इससे पहले आपको एक वीडियो मैं कर चुका हूँ, नहीं देखे तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं. और अगर आपके पास हिस्ट्री की बुक है हिस्ट्री की तो आप पेज नंबर 105 को ओपन कर सकते हैं ताकि आपको लाइन बाय लाइन की स्टोरी जो है समझ में आ जाए इजीली. ओके, आइए देखते हैं. द 7th to 9th century saw the emergence of new religious movements led by the Nainars, Sant devoted to Shiva, and Alvars, Sant devoted to Vishnu, who came from all castes including those considered untouchable like the Puliyar and the Panars. देखिए यहाँ बात होती है कि 19th और 17th सेंचुरी यानी कि नियर अबाउट 200 ईयर्स 17th और 19th सेंचुरी का समय जो है वो ऐसा देखा गया कि एक नई जो है भक्ति मूवमेंट भक्ति आंदोलन का काल माना जाता है 7 to 9th सेंचुरी को. इसमें मेनली आपको नैनार्स जो लोग शिव को मानते हैं उन्हें शैव या नैनार कहते हैं और जो विष्णु को मानते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अलवार कहते हैं. अलवार या वैष्णव कहते हैं. देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है. आप अगर देखोगे ध्यान से तो जो पूजा पाठ करने वाले होते हैं संत वो दो तरह के टीके लगाते हैं. एक जो है ऐसे टीके लगाते हैं, आपने शिव की मंदिर में देखा होगा शिवलिंग पर ऐसे टीके होते हैं है ना हॉरिजॉन्टली. और अगर भगवान राम को देखोगे विष्णु को देखोगे तो वहाँ पर ऐसे मतलब वर्टिकली टीके लगाए हुए हैं. तो जो शैव होते हैं जो शिव की पूजा करते हैं उसे शैव कहते हैं और उसे आपको नैनार कहते हैं और ये लोग आपको हॉरिजॉन्टली टीके लगाते हैं. जबकि जो वैष्णव की पूजा करते हैं जो विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें वैष्णव कहते हैं और अलवार कहते हैं. ये लोग आपको वर्टिकली टीका लगाते हैं. तो आप मेनली यहाँ डिफरेंस समझ लीजिएगा शैव और वैष्णव में. यानी कि हु डिवोटेड टू द विष्णु इज नोन एज द वैष्णव. ओके, एंड अलवार ये उसको अलवार बोलते हैं और जो शिव की पूजा करते हैं शिव की आराधना करते हैं उन्हें शैव या नैनार कहा जाता है. तो ये अलवार और नैनार मिलकर के 7 to 9th सेंचुरी में एक नई काल यानी कि एक नई भक्ति आंदोलन के काल को जानते हैं जो आपको इसमें सभी कास्ट के लोग इंक्लूड थे, चाहे वो बैकवर्ड हो फॉरवर्ड हो. अनटचेबल भी जो जातियाँ थी इस धर्म में इंक्लूड हुई, धार्मिक मूवमेंट में पार्टिसिपेट की. यानी कि वे लोग भी धर्म की भावनाओं से जो है अपने आप को बदलाव किए, चेंज किए. They were sharply critical of the Buddhists and Jains and preached ardent loves of Shiva or the Vishnu as the path of salvation. यानी कि इसके अलावा जो शार्पली क्रिटिकल जो है बौद्धिज्म और जैन था ये लोग भी इसको अडेंट किए शिवा के लव को और विष्णु की भक्ति को. यानी कि मोक्ष की एक वर्ड है साल्वेशन यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करना यानी कि अपने आप को जन्म मृत्यु से छुटकारा पाना ही क्या कहलाता है, मोक्ष कहलाता है, सल्वेशन कहलाता है. यानी कि ये लोग भी माने कि अगर आपको सल्वेशन प्राप्त करना है मोक्ष की प्राप्ति करना है तो शिव या विष्णु की पूजा करना होगा, इनके उपासक जो है बनना होगा. तब हमें क्या हो सकती है, सांसारिक मोह माया से दुख से मुक्ति मिल सकती है, ऐसा उनका भी मानना था. दे ड्रीव अपॉन द आइडियाज ऑफ लव एंड द हीरोइज्म एज फाउंड इन द संगम लिटरेचर द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ तमिल लिटरेचर. देखिए संगम लिटरेचर क्या है कि सबसे पुराना लिटरेचर जो है तमिल भाषा में लिखी हुई एक पुस्तक है, एक मतलब लिटरेचर है, उसे बोलते हैं संगम लिटरेचर. इसे कंपोज किया गया था अर्ली सेंचुरी ऑफ द कॉमन इरा. जब कॉमन इरा स्टार्ट हुई थी उसी समय जो है इस संगम लिटरेचर का काल माना जाता है. और द ब्लेंडेड देम विद द वैल्यू ऑफ भक्ति जिसमें जो है भक्ति की शक्ति को यानी कि भक्ति की कीमत वैल्यू को इसे बताया गया है. द नैनार्स एंड अलवार्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कंपोजिंग एक्सक्यूटी
poems in praise of the deities enshrined in the village they visited and set them to music। यानी कि अलवार और नैनार जो संत थे वे प्लेस टू प्लेस जगह जगह जाते थे, अपनी अपनी धर्म की प्रचार प्रसार करते थे और वहाँ जो लोगों को शिक्षा दीक्षा देते थे और म्यूजिक प्रवचन या जो है संगीत के माध्यम से लोगों को धर्म की प्रचार प्रसार जो है किया करते थे। कौन? अलवार और नैनार के जो संत थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बिटवीन द 10th एंड 12th सेंचुरी। अब आगे बढ़ते हैं 12th सेंचुरी की बात करते हैं। हालांकि इससे पहले दिया हुआ है अलवार और नैनार के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि देयर वेयर 63 नैनार हु बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड्स such as the potters, untouchables, workers, peasant, hunters, soldiers, ब्राह्मण्स एंड चिप्स। यानी कि दिया गया है कि यहाँ पर जो नैनार 63 जो नैनार्स थे उसमें अलग अलग कई प्रकार की कास्ट, कई प्रकार के रिलीजन के लोग यहाँ पर कास्ट के लोग इन्वॉल्व थे। उसमें बैकग्राउंड अलग था, कोई पोटर है, कोई अनटचेबल वर्कर्स है, कोई पीजेंट्स है, हंटर है, सोल्जर्स है, ब्राह्मण, यानी कि सभी लोग इसमें क्या थे? शामिल थे। द बेस्ट नोन एमॉन्ग देम वेयर अपार शाम्बंदर नाम है एंड सुंदरार एंड मणिकावास्कर ये नाम है उनका, जो कि अनटचेबल कास्ट से आते थे। देयर आर टू सेट्स ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ देयर सॉन्ग तेवरम एंड तिरुवाकप्पम ये नाम है। और देयर वेयर 12 अलवार्स हु केम फ्रॉम इक्वली डाइवर्जेंट बैकग्राउंड्स, द बेस्ट नोन बीइंग पेरियालवर, हिज डॉटर अंदाल एंड टंड्रा डी पोडी ये नेम बेटा है, आपको नाम याद रखना। देयर सॉन्ग्स वेयर कंपाइल्ड इन दिव्य प्रभानंदम। यानी कि जो आप यहाँ अलवार और नैनार गांधी की कंट्री में बहुत सारे अलवार नैनार थे, इसमें कई अलग अलग कम्युनिटी, कई अलग अलग जाति के लोग भी शामिल थे। आगे तो नेक्स्ट है बिटवीन द 10th एंड 12th सेंचुरीज द चोल एंड पांडेज किंग बिल्ट इलेबोरेट टेम्पल अराउंड मेनी ऑफ द शेरनीज विजिटेड बाई संत पोएट स्ट्रेथनिंग द लिंक बिटवीन द भक्ति ट्रेडिशंस एंड द टेम्पल वर्कशिप। यानी जो जितने मंदिर मस्जिद जो है मंदिर बने हैं वो आपको 10th to 12th सेंचुरी के अंतर्गत जो चोल या पांडे वंश के जो किंग थे उन्होंने ऐसे भव्य भव्य मंदिर जो है बनाए जहाँ पर संत पोएट और अलग अलग लोगों का एक लिंक रहा, एक आना जाना रहा। दिस वाज आल्सो द टाइम व्हेन देयर पोएम्स वेयर कंपोज्ड, और ये वह समय था जहाँ अलग अलग कई सारे पोएम्स, कई सारे जो हैं क्या था मतलब भजन्स को बनाए गए, कंपोज किए गए। बिसाइड द हाजियोग्राफिक्स और रिलीजियस बायोग्राफी कह सकते हैं इसको, ऑफ द अलवार एंड नैनार वेयर आल्सो कंपोज। यानी कि अलवार और नैनार की जो बायोग्राफी थी उसको भी यहाँ पर कंपोज किया गया। टुडे वी यूज दिज टेक्स्ट एज सोर्स फॉर द राइटिंग हिस्ट्री ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन। और ये जो टेक्स्ट है आज एक स्रोत का निर्माण करते हैं जहाँ पर क्या है अलग अलग कई भक्ति ट्रेडिशन को यहाँ से लिया जाता है। आगे देते हैं, नेक्स्ट आपका टॉपिक है फिलॉसफी एंड द भक्ति। फिलॉसफी एंड द भक्ति क्या है देख लेते हैं इसको नेक्स्ट पॉइंट में। तो शंकरा, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर ऑफ इंडिया, वाज बर्न इन केरला इन द 8th सेंचुरी। यानी कि जो शंकर हैं वो आपको एक सबसे बहुत प्रभावशाली जो एक दार्शनिक इंडिया में मतलब जन्म लिए, जिनका कहाँ हुआ जन्म? केरला में 8th सेंचुरी में हुई थी। ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ अडाविटा और द डॉक्ट्राइन ऑफ द वनेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम गॉड विच इज द अल्टीमेट रियलिटी। यानी कि ये जो थे आपको शंकर जो थे एक बहुत ही डॉक्ट्रीन वनलेस, यानी कि इनका मानना था कि ऐसा कोई सुप्रीम पार्ट्स है, सुप्रीम गॉड्स है जो क्या है उसके पास बहुत सारा शक्ति है, रियलिटी है, सुप्रीम गॉड वही है।
ही टॉट दैट, वो कहा भी करते, वो बताते भी थे, ब्राह्मण द ओनली और द अल्टीमेट रियलिटी वाज formless and without any attributes. He considered the world around us to be an illusion और माया। कहते कि पूरी जो दुनिया है वो केवल मोह माया है, मोह माया से घिरा हुआ है। एंड प्रीच द रिन्यूएशन of the world and adaptation of the path of knowledge to understand the truth of nature, Brahman and attain salvation। यानी कि अगर नेचर को समझना है, नेचर की सच्चाई को समझना है, जानकारी लेना है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो आपको सल्वेशन अटेंड करना पड़ेगा, यानी कि मुक्ति का मार्ग जो है ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, क्या? सल्वेशन, एडाप्टेशन, है ना। रामानुजा दूसरा एक फिलोसफर है, रामानुज, बर्न इन तमिलनाडु इन द 11th सेंचुरी। ये 11th सेंचुरी में जो है पैदा हुए एक रामानुज थे तमिलनाडु में। was deeply influenced by the Alvar। According to him, the best means of attaining salvation was through intense devotion of Vishnu। इनका मानना था कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको भगवान विष्णु की पूजा पाठ करना होगा, आराधना करना होगा, ध्यान करना होगा। विष्णु इन हिज ग्रेस help to devotee to attain the bliss of union with them। He pronounced the doctrine of Visishta Vedanta and the qualified opens one is the soul even when united with the Supreme God remained distinct। Ramanuja doctrine greatly inspired the new stand of bhakti which developed in northern India subsequently। और रामानुज जो है आपको साउथर्न इंडिया में जो 11th सेंचुरी में जो बर्न हुए थे, उन्होंने भी आपको विष्णु की भक्ति करने पर ज़्यादा जोर दिया है। उनका मानना था कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो क्या करना होगा, आपको भगवान विष्णु की जो सुप्रीम गॉड है उनके बारे में जानना होगा, उनकी भक्ति करना होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।